आप सब लोग का स्वागत है। हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं आज एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन श्लोक नंबर 3। इसके पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिए थे कि हमें ये जो 6 आइटम यहाँ पे दिए गए हैं, श्लोक नंबर 1 में भी 6 आइटम थे, 2 में भी 6 आइटम थे, 3 में भी 6 आइटम है। तो 1 में जो दिए थे उन्हें हमें कंट्रोल करना है, 2 में जो दिए थे उनको नहीं करना है, 3 में जो दिए थे उन्हें करना है। उत्साहात निश्चय धैर्य, रिपीट कीजिए मेरे पीछे। उत्साहात निश्चया धैर्य। आपके पास बुक है सबके पास? हो आए। हाँ, रिपीट कीजिए, श्लोक हम उच्चारण कर रहे हैं। उत्साहात निश्चया धैर्य उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो इस श्लोक में दिया है प्रसिद्धति, पिछले श्लोक में दिया था विनश्यति। प्रसिद्धति यानी कि बढ़ती है, आगे सफल होती है अगर अच्छे काम करेंगे तो। नंबर 1 उत्साही बने रहेंगे, दूसरा निश्चय के साथ प्रयास करेंगे, तीसरा धैर्यवान, चौथा नियमक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना, अपने मनमाने ढंग से नहीं करना, पांचवा अभक्तों की संगति छोड़ना। प्रभु जी आवाज नहीं है। इतना बड़ा ऐसा लगा बिजली कड़क गई। बाकी लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही इकडे येऊ राहिली प्रभूजी। भारती माता जी, आपके इधर से आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? नाही आवाज येतोय मला आवाज येतोय। तुम्ही घाबरून टाकला आम्हाला एवढं जोरात। हाँ प्रभु जी अभी आया। येतोय आम्हाला आवाज येतोय। म्हटलं वीज कोसळली एवढी जोरात। नाही वीज नाही काही नाही आज पाऊस आहे फक्त। हाँ, इकडे पण पाऊस है भरपूर। तो आज कुछ लोग बहुत सारे वीडियो ऑन करके बैठे हैं, इसलिए मुझे खुशी है कि आप लोग आए हैं हमारी सभा में। लाइट भी नहीं आज औरंगाबाद में। हाँ, लाइट भी गायब है। नीता माता जी थैंक यू सो मच, आपने वीडियो ऑन करके रखा है। भारती माता जी थैंक यू सो मच। स्मिता माता जी थैंक यू सो मच। और कौन है यहाँ पे थैंक यू के लिए? कौन है? और ये मेरा ही फोटो किसी ने तो लगाया है, इस्कॉन भक्ति शास्त्री कोर्स, ये शायद शुभम है। मैंने मेरा फोटो लगाया इसलिए कि आपको आइडेंटिफिकेशन हो कभी कभी कि मैं आया प्रभु हूँ। जी आपका फोटो नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, चलेगा, मैं जिसको दिख रहा होगा देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अनुराधा खेड़कर माता जी, आपको इनविटेशन है ज्वाइन करने के लिए हमारा कोर्स। वैशाली एंड केतकी, आपको भी इनविटेशन है। एडवोकेट दोनों प्रभु जी माता जी, आपको भी इनविटेशन है। योगिता माता जी, आपको भी इनविटेशन है, तो प्लीज ज्वाइन अस। आई एम वेरी हैप्पी। ओके, हरे कृष्णा। सो नाउ बाय द वे, किसी को गुस्सा तो नहीं आ रहा है ना? नीता माता जी, आपको गुस्सा तो नहीं है ना? नाही आपका चेहरा थोड़ा वैसा लग रहा है। नाही आज तुम्ही एवढे महान विद्वान प्रभूजी, आम्ही थोडंसं हे होतो तुमच्या पुढे। प्रभू जी माता जी, इथे कोणी विद्वान नाहीये, मी पण साधक आहे, तुम्ही पण साधक आहात, आपण सगळे एकत्र अभ्यास करतोय भक्तीमध्ये प्रगती करण्याकरता, ठीक आहे ना? इथे एकच विद्वान आहेत, ते आहेत प्रभुपाद, त्यांचं पुस्तक इथे आहे, तुमच्याकडे माझ्याकडे आहे। डरतो आम्ही थोडंसं। हाँ ओके, थैंक यू। वैशाली एंड केतकी, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ओके, अच्छा है, एक ही घर से मम्मी भी और बेटी भी दोनों पढ़ाई कर रहे हैं एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एग्जाम भी साथ में लिखेंगे। ओके ओके, ठीक है। जो जो यहाँ पे वीडियो ऑन करेगा उनका स्वागत करना है हमको, ठीक है ना? आप देखते रहिए कौन कौन वीडियो ऑन करेगा धीरे धीरे। ओके, सो नाउ और पांचवा लास्ट का आइटम, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। इस प्रकार ये 6 आइटम दिए हैं। तो हमने कल सैटरडे जब स्टडी किया था तो हमने पहले 2 पेज को स्टडी किया था कि प्रभुपाद किस तरह से एम्फसाइज करते हैं कि भक्ति मतलब प्रैक्टिकल सर्विस। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम एक जगह बैठ के मौन हो जाए, जो कि आज भारत के
प्रमुख जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं हिंदुत्ववादी, उनके हिसाब से भक्ति मतलब, स्पिरिचुअलिटी मतलब एक जगह शांत बैठना। तो प्रभुपाद बोलते शांत बैठना है, लेकिन तब जब हमारा मन शांत हो तब ना, और मन शांत होने के बाद भी असली हमारी सेवा चालू होती है। इसलिए प्रभुपाद एकदम बिगिनिंग के फर्स्ट सेकंड लाइन में लिखते हैं भक्ति मतलब व्यवहारिक सक्रियता है, राइट। अगर भक्ति सक्रियता है व्यवहारिक, तो इसलिए हमें 6 आइटम करने पड़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उत्साह से। तो पेज नंबर 30 मैंने आपको उत्साह लिखवाया था। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, या मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर 30 पे ये पैराग्राफ चालू होता है बीच का। मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस सु अवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करें। मिला आप लोगों को? यहाँ पे उत्साह का चालू होता है आइटम। इसमें मैंने आपको उत्साह, हाँ, इसमें मैंने आपको फिर सब पॉइंट्स भी लिखवाए थे। टोटल 2 इसके अंदर एक ही लिखवाया था, युक्त वैराग्य करके सब पॉइंट। यस माता जी। प्रभु जी, हम सैटरडे को एब्सेंट थे, तो प्लीज ये रिपीट करेंगे पॉइंट्स। आप लोग किधर गए थे सैटरडे को? नहीं, हम लोग, मैं और रीता माता जी, हम दोनों नहीं थे। हाँ। इसलिए प्रभु जी जो आपने लिखवाए थे वो पॉइंट एक बार रिपीट कीजिए ना। आप दोनों की एक ही फैमिली है कि अलग अलग है? मतलब एक ही जगह रहते हैं? नहीं, एक ही फैमिली है हम। अच्छा, तो आप लोग एक ही जगह से कोर्स अटेंड कर रहे हैं अभी, एक ही कमरे में, मतलब रूम में है? नहीं 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 नहीं, एक कमरे में नहीं है, बट हम एक ही फैमिली से। अच्छा, और विनोद प्रभु किधर चले गए? कश्मीर? बरसात के टाइम में कश्मीर मुझे समझ में नहीं आया। कश्मीर गए प्रभु जी, ठीक है। बस बरसात के टाइम में? चलो ठीक है। वो कहते हैं ना, वैष्णव रे क्रिया मुद्रा बुद्धि न बुझाए। वैष्णव की क्रिया मुद्रा समझ में नहीं आ सकती हमको। ठीक है, एनीवे, तो मैं रिपीट करता हूँ आपके इस समझने के लिए। देखिए, पहला जो पॉइंट था, सबसे पहले हमने जिन जिन लोगों का मिस हुआ था वो लोग लिख लीजिए वापस। सबसे पहले हमने लिखवाया था परपोर्ट के स्टार्ट में, जहां से परपोर्ट स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन के बाद, भक्ति में सेवा मतलब प्रत्यक्ष कार्य। दिस इज द टाइटल, भक्ति में सेवा मतलब प्रत्यक्ष कार्य। इसको आप लिख, हाँ। वैशाली माता जी, आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? अच्छा, आपने लिख लिया उस दिन? अब मैं बराबर नजर रखूंगा एक एक के ऊपर जो नहीं लिख रहा है वो। भक्ति में सेवा मतलब प्रत्यक्ष कार्य। एक, दो, तीन, चार, 5। अभी भी 5 लोग पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, या है हमारे साथ नहीं है। ओके, ये पॉइंट ए है। ए, पॉइंट ए, इस पूरे परपोर्ट का फर्स्ट सेक्शन है ये पॉइंट ए। इसके अंदर मैंने सब पॉइंट्स लिखवाए थे, तो थोड़ा समय की हमारे पास कमी रहेगी, इसलिए मैं उसको नहीं लिखवाऊंगा। आप बाद में यहाँ पे राजेश्वरी माता जी, आपने लिखा है ना? कहाँ चली गई? हाँ, लिखा है ना आपने? हाँ, ठीक है। तो जिन लोगों का मिस हुआ है, ये सब पॉइंट्स आप माता जी से ले लेना बाद में। ओके। हाँ, या माता जी आप फोटो खींच के बुक का पोस्ट कर देना। उसके बाद सेकंड बड़ा पॉइंट चालू होता है ये 6 आइटम के बारे में, जो चालू होता है 30 नंबर के ये पैराग्राफ से। बीच का जो पैराग्राफ है, मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर को उत्साहपूर्वक स्वीकार करें। ठीक है ना? यहाँ से हमारा पहला चालू होता है पॉइंट उत्साह। तो 1 बाय 1 मैं आपको बताते जाऊंगा जहां जहां से स्टार्ट होता है वहां से। लेट्स वेलकम जय श्री माता जी एंड प्रभु जी। हरे कृष्णा, लाउडली चैंटिंग हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओके, अभी भी नीता माता जी गुस्से से देख रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, हमको रैगिंग चल रहा है हम लोग। ठीक है, ये तो कल अगले क्लास में पता चलेगा आप लोग वापस प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी देखिए, यहाँ पे उत्साह जब स्टार्ट होगा, यहाँ से उत्साह बहुत ही आपको उत्साह बना के पढ़ना है कोर्स करना है हम सबको, क्योंकि ये कोर्स बहुत लंबे समय तक चल सकता है। जनरली कोर्स है 2 साल का, कभी कभी लेकिन थोड़ा समय आगे पीछे होता है। तो who will like to read? वैशाली माता जी, आपके यहाँ से कोई तो पढ़िए उत्साह का पैराग्राफ। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा मराठी में है। हाँ, चलेगा। नंबर कौन से? चलेगा, यहाँ आधे लोग तो मराठी हैं।
और जो राजस्थान के हैं उनको भी मराठी समझ में आता है, मतलब मारवाड़ी जो भी है यहाँ पे, गुजराती है जो भी है। उत्साह 5 नंबर को किती आहे? 5 नंबर 30 प्रभूजी माझ्या पुस्तकामध्ये, तुमच्या पुस्तकात पण त्याच्या आसपास असेल, बघा तुम्ही. हा, लेट्स स्टार्ट रीडिंग माताजी. वैशाली माताजी पढिए. येस. मनुष्याने मोठ्या उत्साहाने प्रकृती किंवा भगवतधामात परत जाण्याच्या या सुसंधीचा लाभ घेतला पाहिजे. उत्साहाविना मनुष्य यशस्वी होऊ शकत नाही. भौतिक जगतातही आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये यशस्वी होण्यासाठी मनुष्याने उत्साही असणे आवश्यक असते. एखादा विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार किंवा इतर कोणीही असो, ज्याला आपल्या क्षेत्रात यश हवे असते त्यांना उत्साही असले पाहिजे. त्याचप्रमाणे भक्तिमय मनुष्याने अत्यंत उत्साही असले पाहिजे. उत्साह म्हणजे कर्म होय, परंतु कर्म कोणासाठी? तर कर्म हे सदैव श्रीकृष्ण प्रेक्षार्थ करावे. श्रीकृष्णार्थी फुले पेक्षा भक्ती रसावर सिंधू. भक्ती योगामध्ये ओके, थँक्यू माताजी. बस बस थैंक यू, दैट्स इट. ओके, इंटरेस्टिंग यहाँ पे. तो देखिए सबसे पहला जो आइटम भक्ति में आता है फेवरेबल, वो है उत्साह. बिना उत्साह के कुछ भी नहीं हो सकता. से फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्लास में टॉप करना है, भक्ति शास्त्री क्लास में, एक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उत्साही रहना पड़ेगा, हर क्लास में आना पड़ेगा, एक्टिवली स्टडी करना पड़ेगा. आप अगर उत्साही नहीं रहेंगे, एक्टिवली प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो क्या होगा? आप टॉप नहीं कर पाएंगे क्लास में, टॉप के फेल भी हो जाएंगे, हो सकता है. बाय द वे फेल भी होते हैं भक्ति शास्त्री में लोग. मैं खुद एक बार फेल हो चुका हूँ ईशोपनिषद के एग्जाम में. जब मैंने 2008 में, उस टाइम में जब एग्जाम दिया था, फिर सेकंड टाइम पास हो गया. तो जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ रिपीट ना हो, इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा. मैंने कुछ प्रश्न आपको अभी दिए हैं, 9 अक्टूबर को उसकी यूनिट टेस्ट होगी, तो आप लोग पढ़ाई करना चालू कर दीजिएगा. ठीक है. अभी गणपति हो गया, जन्माष्टमी हो गई, राधाष्टमी हो गई, बलराम जयंती हो गई, सब हो गया फेस्टिवल पूरा. भद्र पूर्णिमा भी हो गया. सो नाउ इसीलिए देखिए उत्साह का और प्रभुपाद लिख रहे हैं, सेकंड लाइन देखिए क्या लिखते हैं. उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता. और सबसे इंपॉर्टेंट, इवन मटेरियल लाइफ में अगर हमको सक्सेसफुल होना है तो हमको उत्साह की जरूरत होती है, राइट. और वो वहां पे उदाहरण दे रहे हैं कि आपने अपने क्षेत्र में जो सफलता चाहता है, व्यापारी, कलाकार, अन्य किसी को उत्साही बनना पड़ता है. किसी भी क्षेत्र में बिना उत्साह के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, राइट. और अगर इसी परपोर्ट का आप अगर मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ युक्त वैराग्य, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप टाइटल दे सकते हैं युक्त वैराग्य. ये उसका सब पॉइंट है उत्साह का. उत्साह का ये क्या है? सब पॉइंट है. एडवोकेट प्रभु जी, माता जी, आप लोग हमारे साथ हैं कि नहीं है? प्रभु जी थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था. हाँ, मुझे वॉइस नहीं आ रहा था. आपके चेहरे पे नजर आ रहा है. अभी आ रहा. स्पीकर लगाया अभी. अच्छा, बड़ा स्पीकर लगा दिया, होम थिएटर. कंप्यूटर चुप है. ठीक है, ठीक है. तो ये उत्साह के नीचे जो पॉइंट, जो पहला पैराग्राफ में दूसरा पैराग्राफ चालू होता है ना, वहां पे आप लिख दीजिए युक्त वैराग्य. जिन्होंने नहीं लिखा हो, वो उत्साह के अंदर का सब पॉइंट है. तो उससे युक्त वैराग्य के ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन उसके पहले आप पूरे युक्त वैराग्य के पैराग्राफ को अगर आगे बाईपास करके जाएंगे, पेज नंबर 32 पे एक पैराग्राफ है, उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है. मिला आपको ये लाइन? मिला? नहीं मिला? अनुराधा माता जी आपको मिला? योगिता माता जी, मोनिका माता जी, अशोक प्रभु, सबको मिला? मिला प्रभु. ओके. नहीं, जिनको नहीं, आवाज नहीं दे रहे, जिनको पूछ रहा हूँ वो नहीं मिल रहा. नहीं मिल रहा प्रभु जी, नहीं मिल रहा. नंबर बोलो. पेज नंबर 32, पेज. कृष्ण भावनामृत में बुद्धि में, कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है. मिला क्या? नहीं मिला? प्रभु जी. हाँ हाँ, 38 है माता जी. 38 में सेकंड पैराग्राफ. 38 में सेकंड पैराग्राफ. हाँ, धैर्य के पहले, जहाँ धैर्य स्टार्ट होता है उसके पहले, उसके आगे धैर्य चालू होता है. लिखा है ना, ये सारे कार्यकलाप धैर्यपूर्वक संपन्न करने चाहिए. 38 पेज नंबर नए लोगों के, नए बुक के लिए. मिल गया. मिल गया? ओके, थैंक यू.
सो नाउ देखिए कितना सुंदर डेफिनेशन है प्रभुपाद का। उत्साह मतलब केवल ऐसा उत्साह नहीं जो बाहर के लोग बोलते हैं ना, अरे उत्साही होना चाहिए, भी पॉजिटिव होना चाहिए, थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए। केवल ऐसा उत्साह से, जैसे ये रहता है ना अपना पतिंगा, खास करके बरस अभी जब सीजन आएगा ना ये, अपना विंटर का सीजन, उस टाइम आप देखेंगे आपके घर में खास करके थोड़ा आउटस्कर्ट में सिटी के, आपके ट्यूबलाइट के पास बहुत सारे कीड़े आते हैं, ऐसे छोटे छोटे पंख पखरू आते हैं, छोटे 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 छोटे। या फिर गाँव में जहाँ पे बत्तियां जलती है ना, तेल की बत्तियां जलती है, उसके आते हैं। बहुत उत्साह है, सीधा आके क्या होता है, लैंड हो जाता है उसके ऊपर और जल के नीचे मर जाता है। रोशनी को देख के उत्साहित हो जाते हैं वो, बट इंटेलिजेंस नहीं देखते कि ये आग है, हमको जला डालेगी। सो उत्साह होना मतलब उत्साह के साथ साथ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से जो काम किया जाता है तभी वो उत्साह सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर भगवान के लिए कुछ भोगा बनाना है, आप बोलेंगे कुकिंग आता है आपको, नहीं नहीं, उत्साह बहुत है हमारे अंदर। हालांकि ये बात एक स्तर पे वैलिड है कि भगवान भावग्राही जनार्दन है, भगवान हमारे भाव को देखते हैं, लेकिन भगवान ने तो खुद ये भी बोला है ना कि थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो अपने। गीता में तो कई बार कहते हैं, आप पूरे अगर गीता को टटोलेंगे तो अर्जुन को कितना इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट किया भगवान ने, इतना पूरा फिलोसफी बोला, मतलब क्या है, ये बुद्धि का पार्ट है ना समझो ठीक से अर्जुन क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाव होना चाहिए हमें डेफिनेटली, विदाउट भाव भगवान स्वीकार नहीं करेंगे उसको। बट अगर आपको समझो अगर कुकिंग करना है, आप बोलेंगे कि कुकिंग करना है, चलो आता कुकिंग नहीं आता है, तो आप कुकिंग कर पाएंगे भगवान के लिए? नहीं कर पाएंगे ना, केवल उत्साह से नहीं चलेगा। नाउ यू नीड टू नो कि कुकिंग कैसे करना है। या फिर आप बोलेंगे चलो गैस जला के छोड़ दिया, कुछ ना उसमें डाल दिया, हो गया, नहीं जलेगा वो, जला हुआ भगवान को कैसे ऑफर करेंगे आप? सो दैट्स व्हाई अगर आपको टेस्ट करना है कि आपका नो जो उत्साह सचमुच उत्साह है कि नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि वो आप कितना समझ के ले रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज इट कैन लीड टू डिजास्टर, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है उससे, जस्ट अगर आप ऐसे जाएंगे तो। सो देयरफॉर अगर लंबे समय तक हमें कुछ सेवा करना है फॉर लॉन्ग टाइम, तो आपको उत्साह के साथ साथ इंटेलिजेंस भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए कभी कभी उत्साह को बहुत बार दो चीजों से मेजर किया जाएगा, सस्टेन्ड कमिटमेंट एंड स्टेडी कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब हम किसी को कमिट करते कि मैं चीज करूंगा, अब आप लंबे समय तक उस चीज को तभी कर पाओगे जब आप उसको ठीक ठीक से करोगे, और ठीक ठीक से करने के लिए आपको इंटेलिजेंस अप्लाई करना पड़ेगा। और प्रभुपाद इसको इतना सुपर लेवल पे लेके जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए उसी लाइन में आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, भक्तगण उन सही सही साधनों का पता लगाते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा में किया जा सके। इसको कहते हैं उत्साह। उत्साह यानी कि दिमाग लगाओ कि क्या क्या भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं जो भगवान की सेवा में आ सकती है? सब कुछ, एवरीथिंग दैट इज देयर इन अवर पोजीशन कैन बी यूज्ड इन कृष्णा सर्विस। इसलिए पीछे का जो पूरा पैराग्राफ है युक्त वैराग्य, संपूर्ण प्रभुपाद उसको डेडिकेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। उसमें क्या क्या लिख रहे हैं, वो जो आप अगर श्लोक पढ़ेंगे बीच में दिया है गीता का 9.4 में, उस ये जो मैंने अभी आपको बोला ना उत्साह का डेफिनेशन, इसके पीछे वाला पैराग्राफ, मया ततम इदम सर्वम जगत जगत अव्यक्तम मूर्ति नाम स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वावस्थित। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान लिखते हैं, बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है, सारे जीव मुझ में लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। यानी कि एवरीथिंग दैट इज देयर इन द एग्जिस्टेंस इज एक्चुअली कृष्णा, तो भगवान का ही है, उसको भगवान परवर्ड करते हैं। और प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। कुछ चीजें अनुकूल नहीं होंगी तो उन्हें अनुकूल बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, राइट? इंटरनेट यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अभी यही टेक्नोलॉजी हम गलत काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा, लेकिन हम इसको अभी क्या कर रहे हैं, अनुकूल बना रहे हैं। और खास करके भक्तों के संग में हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए अभी यहाँ पे किसी को डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, कोई भी अभी यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं जाएगा, व्हाट्सएप पे नहीं जाएगा। वाई? क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो ऑन करके रखे हैं, अनुकूल बना रहे, फेवरेबल बना रहे। और जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग यूट्यूब में है, फेसबुक में है, व्हाट्सएप में है, कहाँ पे है? आप लोग बिल्कुल मुझसे मतलब गुस्सा मत कीजिएगा, कुछ लोग हो सकता है कि इससे इरिटेट हो जाएंगे कि प्रभु जी क्या आप
बार बार हमको, हम सिंसियर हैं, पढ़ाई करने के लिए आए हैं, हम कैसे भी करेंगे करेंगे। अच्छा एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप जब मेरे को देख रहे हैं स्क्रीन में तो मैं केवल खुद मतलब अकेला दिख रहा हूँ या बाकी सब भी दिख रहे हैं स्टूडेंट्स? सिर्फ आप आप अकेले दिख रहे प्रभु जी। तो आपके इधर गैलरी व्यू करके आता है, गैलरी व्यू, उस गैलरी व्यू मोड को जरा स्विच ऑन कीजिए तो आपको सारे भक्त दिखेंगे। कौन भक्त क्या कर रहा है, बैठा है, सो रहा है, उठ रहा है, दिखा गैलरी व्यू में? नहीं दिखा? प्रभु जी वो Atleast- लैपटॉप में ही होता है, अच्छा मोबाइल में वो नहीं होता है लैपटॉप क्या? में मिलता है, क्या नहीं, मोबाइल में वो जाना पड़ता है अलग से, उसमें सब नहीं दिखते। अच्छा 3-4 लोग दिख रहे, एटलीस्ट 3-4 लोग दिख रहे हैं आप लोगों को? हाँ चार लोग दिखते हो। हाँ ठीक है, कम हाँ। से चार कम लोग इतना। दिखते अच्छा, तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा अगली बार से कि आपके घर में अगर लैपटॉप रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, तो उसमें जोड़िए जूम को। आपको सचमुच लगेगा क्लासरूम के अंदर बैठे इस्कॉन औरंगाबाद मधुबन में। नहीं तो सिर्फ मैं दिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा लगेगा प्राइवेट ट्यूशन चालू है हमारा, पर्सनल होम ट्यूशन, जो कि मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। यू शुड गेट अ फील ऑफ क्लासरूम। आप में से बहुत सारे लोगों के घर में लैपटॉप कंप्यूटर रहेंगे शायद, है ना? हाँ तो उसमें जूम लगाइए। अगर डेस्कटॉप है तो कैमरा भी आता है लॉजिटेक का, तो आप खरीद लीजिए, वो लगाइए, आपको 2 साल 3 साल काम में आएगा अभी। ऐसा उसका पूरा वसूल हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो इस तरह से आप अभी देखिए मेरे पास लैपटॉप है ना, बड़ा स्क्रीन दिखता है यहाँ पे, स्क्रीन में मेरे को सब दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा फीलिंग आता है क्लासरूम में बैठा हूँ मैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगली बार जब लैपटॉप अगर कंप्यूटर रहेगा तो प्लीज यूज दैट, उसमें ऑडियो भी अच्छा आता है। ओके आज वही अटेम्प्ट चालू था हमारा, लेकिन वो कैमरा नहीं है उसको, हाँ तो कंप्यूटर। इसलिए हाँ अगली बार से तो इसलिए कैमरा मोबाइल और कंप्यूटर दोनों चालू करने का सोच रहे थे, लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो रहा है कंप्यूटर पे। चलेगा। अगली बार से आप एक लॉजिटेक का कैमरा लेके आइए, ज्यादा नहीं महंगा नहीं, नहीं है। मोबाइल और वो दोनों चालू रखेंगे ना। अच्छा वो भी आता है, अच्छा ओके ओके ओके। हाँ तो मोबाइल से ऑडियो, उधर से वीडियो, हाँ, दोनों कर सकते ये वकील साहब है सब दोनों। एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस। ओके मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले क्लास में बोला था, आप सब लोगों के आपस में अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन ये क्लास जब होगा ना, आपके अच्छे बॉन्डिंग बनेगी एक दूसरे के साथ। आपको लगेगा कि हम एक दूसरे के दोस्त थे, बिकॉज आप एक साथ 2 साल पढ़ाई करेंगे, राइट? और आप खाली सब मुझको देखते रहेंगे तो फिर क्या होगा, वो होम ट्यूशन हो जाएगा। ओके नाउ इसलिए देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि हर चीज को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अनुकूल बनाना चाहिए। अगर अनुकूल नहीं है तो इसको कहते हैं उत्साह। नया नया चीज ढूंढिए कि कैसे कोई भी चीज भगवान की सेवा में लग सकती है, या फिर डायरेक्टली नहीं लग सक रही है तो उसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, राइट? तो इसलिए पूरा पीछे का पर्पट में पढ़ूंगा नहीं, जस्ट बीच के 2-3 लाइनें पढ़ता हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं, जिस भौतिकवादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया डिक्टाफोन, उसने इसे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग श्री भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली प्रभुपाद ने डिक्टाफोन से इतने सारे बुक्स लिखवा है, राइट? तो इतना समय कहाँ था हाथ से लिखने का, तो प्रभुपाद ने डिक्टेट कर दिया, बाद में हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट कर लिया, लिख लिया। अदरवाइज इतने सारे बुक्स हमको नहीं मिलते। तो प्रभुपाद वॉज इंटेलिजेंट, उनका उत्साह था ये सेवा करना है। कैसे करना है? अभी इतने सारे बुक लिखने हैं, कैसे लिखने हैं? हाथ से लिखते रहूंगा तो होगा ही नहीं कभी, दिमाग लगाया, डिक्टाफोन लेके आओ, राइट? उसी तरह से अभी कोविड के टाइम में आप लोगों ने दिमाग लगाया, कैसे करेंगे क्लास? अभी क्लासरूम में तो नहीं जा सकते, चलो जूम का इस्तेमाल करो, और कितने क्लासेस करो, जितने करने उतने करो, कभी करो, जब टाइम मिलेगा तब करो। ना क्लासरूम की बंदिश, ना क्लासरूम का एसी पंखा हॉल, कुछ टेंशन नहीं, बस अपने अपने घर में बैठो सुनते रहो। या फिर जैसे भी आप कोई ट्रैवल कर रहा है, ये भी फैसिलिटी मिलता है ना हमको। अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं कहीं कुछ, स्टिल वी कैन हियर, दैट फैसिलिटी इज देयर। इसको कहते हैं एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस, उत्साह। आई होप आप लोगों के पॉइंट क्लियर हो गया उत्साह का। किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज इन दिस? नहीं, ओके थैंक यू। नाउ इसी में हम क्या करेंगे, निश्चय को भी ऐड करेंगे। अभी निश्चय कहाँ है? क्योंकि मैं, या फिर ठीक है हम धैर्य को लेते हैं। अभी नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उत्साह के बाद,
ये सारे कार्यकलाप धैर्यपूर्वक संपन्न करने चाहिए। मिला आपको ये पैराग्राफ? मिला प्रभु जी। यहाँ से चालू होता है धैर्य। और इसी पैराग्राफ में एकदम इस पैराग्राफ की लास्ट की 3 लाइनें जहां आपको दिखेगा अवश्य रक्षिबे कृष्ण, मिला आपको? लास्ट की 3rd लाइन। यस प्रभु जी। हाँ, तो इस मिला। अवश्य रक्षिबे कृष्ण के ऊपर इस प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। भक्त सोचता है, तो इस प्रकार भक्ति में जहां से लिखा है ना वहां से लिखिए तीसरा पॉइंट निश्चय, वहां से निश्चय चालू होता है और निश्चय उन 3 लाइनों में ही पूरा हो जाता है। प्रभुपाद ने उतना ही हमको दिया है परपट निश्चय के बारे में। ओके, सो दैट इज निश्चय। नाउ तो मैं फर्स्ट निश्चय लूंगा, फिर धैर्य के ऊपर डिस्कस करेंगे। रिवर्स नीचे से ऊपर आ रहे हैं हम लोग परपट में। निश्चय का सुंदर डेफिनेशन प्रभुपाद दे रहे हैं यहाँ पे। जनरली निश्चय मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेशन, बराबर ना? लेकिन आप अगर देखेंगे, सॉरी यहाँ पे मेरे पास इंग्लिश नहीं है, आई थिंक इंग्लिश में प्रभुपाद ने इसका हाँ यहाँ भी दिया, देखिए निश्चय यानी कि डिटर्मिनेशन, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं विश्वस्त होना। विश्वस्त होना मतलब क्या? कॉन्फिडेंट रहना। सी, ये दो अलग अलग, प्रभुपाद इज अ वेरी जीनियस पर्सनैलिटी। उनके डेफिनेशन देखिए। निश्चय को जनरली लोग डिटर्मिनेशन देते हैं, लेकिन प्रभुपाद निश्चय को दे रहे हैं कॉन्फिडेंस। क्योंकि हम लोग हम लोग कब निश्चित होंगे? हमारा निश्चय निर्धार अच्छा निश्चय कब बनेगा हमारा कि भक्ति करना चाहिए? कब बनेगा हमारा भक्ति करना है, निश्चय बनेगा? अच्छा बताइए, कौन बताएगा? यस नीता माता जी। जब हमारा भगवान। ओके, आपका साउंड थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं आया, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हमारा भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। राइट, राइट आंसर? यस यस। ओके, फैंटास्टिक आंसर, दैट्स द आंसर। तब हम। यस, थैंक यू सो मच। दिस इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेशन। इसको कहते हैं कोर्स में सम्मिलित होना। अदरवाइज जो लोग वर्चुअल हैं, लेकिन वो वर्चुअल ही रहेंगे, वो क्लाउड में घूमते रहेंगे, हवा में लटकते रहेंगे। ऐसा जब इंटरेक्शन होता है देन यू गेट द फीलिंग कि मैं कोर्स में हूं। अदरवाइज ठीक है, प्रभु जी बोलेंगे बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा उत्साह में बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ निश्चय के साथ कि आप लोगों को इस कोर्स में पार्टिसिपेट करा के रहूंगा, ठीक है ना? ओके, नाउ इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं उत्साह निश्चय मतलब भगवान के ऊपर कॉन्फिडेंस। केवल डिटर्मिनेशन नहीं, केवल ऐसा दृढ़ में। हिंदी में क्या बोलते हैं आप निश्चय को? निश्चय ही बोलते हैं निश्चय, मैंने निश्चय कर। हाँ मोनिका माता जी, ये एक ही माता जी है जो निश्चय किया है उन्होंने कि हमें ऑफलाइन ही रहना है, मतलब वीडियो कभी, लेकिन प्रेजेंट रहती है कोर्स में शुरू से। इज वेरी सिंसियर, हमेशा उनकी आवाज आती है। Actually, I will come without making on Prabhuji. That's why I am not on it. मुझे कंफर्टेबल लगता है प्रभुजी, अगर मैं वीडियो बिना ऑन करे सुनूं ना, और वीडियो ऑन करे तो कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए मैं ऑन नहीं करती हूँ। अच्छा, आप अगर क्लासरूम में आओगे तो क्या करोगे? पर्दा लगा के बैठोगे? प्रॉब्लम होता है, बंद हो जाता है प्रभुजी, घर में कोई रहता है ना। अच्छा, तो एक जगह ऐसा दीवार की तरफ बैठने का, जहाँ दीवार फेस करेगी, तो आपके पीछे से कोई गुजरेगा नहीं, ठीक है? हम प्रयास करेंगे आपको धीरे धीरे हमारे सेम पेज पे लाने का डोंट वरी, बाकी लोग आपको फोर्स कर रहे हैं। अगली बार से सब लोग कंप्यूटर में देखने वाले हैं, तो आपको फोर्स करेंगे। शुभम प्रभु वेलकम, आप डिनर ले लगता है लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं क्या बोला हूँ आप लोगों को, आप प्रसाद ले रहे हैं कैसे भी, कोई बात नहीं, जब प्रेजेंट रहिए खाली। सो नाउ इसलिए देखिए हिंदी में निश्चय निश्चय बोलते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने क्या कहा है? विश्वास। दिस इज जीनियस ऑफ प्रभुपाद। अगर आपको विश्वास होगा कि भगवान अवश्य रक्षिबे कृष्ण, अगर मैं भक्ति स्टार्ट करूंगा ना, चैंटिंग स्टार्ट करूंगा ना, मेरा कल्याण होगा,
ये अगर विश्वास हमें होगा तो हम कभी चैंटिंग छोड़ेंगे नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। राम हरे राम 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 हरे हरे। बाकी इतना तो हमारा निश्चय है नहीं कि हम माला अटेंटिव करेंगे इनअटेंटिव करेंगे। कैसे, हमको तो मालूम है हमारी माला कैसे होती है, राइट। रात में होती है, दिन में होती है, कि रात दिन के अलावा और किसी टाइम में होती है, हमको भी मालूम है। मतलब ब्रह्मा जी ने जो टाइम बनाया उसके परे भी हमारी माला होती है, उस टाइम के परे। मतलब आप लोग अपना अपना जपा कैलकुलेट कीजिए कैसे होता है। आई मीन टू से जब हम जब सेमी कॉन्शियस आपको पता है, सेमी कॉन्शियसनेस, कभी कभी आपने देखा होगा, हमको जब करने की इतनी आदत रहती है, कभी कभी मैं पढ़ाई करते करते मेरे को थोड़ी झपकी आती है ऐसा, तो ऐसा हरे कृष्णा ऐसा चालू हो जाता है। यू नो व्हाई? क्योंकि चैंटिंग के टाइम में जब हमको कभी कभी नींद से हम चैंटिंग करते हैं कभी कभी बहुत बार, तो हैबिट एक सब कॉन्शियस माइंड में बना रहता है, दैट्स कॉल्ड सेमी कॉन्शियसनेस। तो ना दिन में होता है वो ना रात में होता है, वो बीच में होता है। युग संध्या बोलते हैं ना जिसको, दिन और रात की उसके बीच में होता है। सो अभी हमारा तो ऐसा है नहीं जपा ठीक से, ना हमें पता है कि हमें भगवान मतलब हर दिन में कौन सा चैलेंज देने वाले हैं आज के दिन में, बट स्टिल वी हैव फेथ कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे जो भी होगा वो। इस विश्वास की वजह से हम क्या करते हैं, चैंटिंग करते जाते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। इस विश्वास की वजह से, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं निश्चय, विश्वस्त होना आवश्यक। भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे, यही विश्वास कहलाता है। भक्ति छोड़ के दूसरा कोई भी मार्ग मुझे जिंदगी में सक्सेस नहीं दिला सकता। बाकी सक्सेस तो ठीक है, आपके कर्म के हिसाब से आपको मिलते रहेंगे। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई क्या है, कोई क्या है, अपना अपना कर्म हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये सब हमारे कर्म टोटल फेल्यूर है जब तक हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं जो बोल रहा हूँ। कल से अपना प्रोफेशन छोड़ मत देना। अपना प्रोफेशन करते रहना है, लेकिन वो सक्सेस नहीं है हमारे लाइफ का। हम आज समाज में हमने क्या किया है, सक्सेस का बहुत ही गलत डेफिनेशन बनाया है। बाय द वे, बीच में किसी को अगर कहीं जाना होगा, वॉशरूम जाना है या कहीं आप वीडियो, या फिर कहीं बाहर कोई आया है या प्रसाद कुछ निकालना है, आप ऑफ कर सकते हैं वीडियो। नहीं तो आप बोलेंगे अभी तो फ्रीज करके रख दिया हमको, हम कहीं हिल विल डुल नहीं सकते हैं। ओके, आपका मैं अनुकूल बना रहा हूँ वातावरण। फिर वापस आने के बाद वीडियो ऑन कर देना। हरे कृष्ण। सो दैट्स व्हाई ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम इस चीज को जाने कि जीवन में सक्सेस क्या है। आज सक्सेस क्या है जीवन में, क्या है जीवन में सक्सेस आज लोगों का? अच्छा नौकरी, अच्छा पत्नी मिलना, अच्छा पति मिलना, अच्छा बहुत बड़ा घर होना, गाड़ी बंगला, ये सक्सेस है ना लोगों का? एक्चुअली ये सक्सेस नहीं है। असली सक्सेस वही है जब हम जीवन को मतलब ये जो जीवन है, ऐसे हमने कई जीवन जिए हैं, और ये जीवन में अगर ठीक ठीक से नहीं समझे तो और एक जीवन जीना पड़ेगा। फिर वही गाड़ी बंगला, वही कमाने के लिए, अर्जन करने के लिए वही तकलीफ, राइट? दैट्स व्हाई वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट, enthusiasm executed with intelligence। और एक उदाहरण देते हैं, बोलते हैं कि जैसे आपको समझो बॉम्बे से पूना जाना है या औरंगाबाद जाना है, तो डेफिनेटली आपको उत्साह चाहिए, जो प्रभुपाद ने पहले ही बोला। क्या उत्साह चाहिए आपको कि यस मैं गाड़ी में, और उत्साह मतलब इंटेलिजेंस के साथ। तो अभी ऐसा नहीं कि गाड़ी में बैठ गया तो मैं पूना पहुंच जाऊंगा। अरे भैया भाई, गाड़ी कौन सा, जो एसटी महामंडल में बैठते हैं ना, कौन सा गाड़ी में बैठा है, पूना वाला बैठा है, औरंगाबाद वाला, दिल्ली वाले कौन सा, तो हमको देखना भी पड़ेगा। उत्साह विद इंटेलिजेंस। उसके बाद हमें विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? एक बार गाड़ी में बैठ गए ना, तो फिर पूछने का नहीं बार बार ये गाड़ी दिल्ली जाए औरंगाबाद जाएगा क्या, ड्राइवर इरिटेट हो जाएगा, तुमको गाड़ी से निकाल देगा बाहर। कुछ लोग ऐसे होते हैं बार बार, ये गाड़ी जाएगी क्या यहाँ पे? अरे भैया जाएगी, जब तुमने बाहर लेवल देखा गाड़ी का ना था मुंबई टू औरंगाबाद, तो उधर ही जाएगी ना, 10 बार पूछो मत। तो इसीलिए भक्ति में जब हम आते हैं तो अभी हमें क्या करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि गुरु ने एक बार बोला है ना आपको, जपा करो ठीक से, अपराध रहित, 4 नियम पालन करो, डिटी वर्शिप करो, और भगवान की पुस्तकों का अध्ययन करो और भक्ति करते रहो, तो सक्सेस मिलेगा ही। डाउट नहीं लेने का बार बार, होगा क्या होगा क्या। तो गुरु भी परेशान, काउंसलर इसलिए परेशान हो जाते हैं,
सेम प्रॉब्लम लेके जाते हैं बार 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 बार। बोला ना, सारे प्रॉब्लम का समाधान एक ही है। क्या है, क्या है सारे प्रॉब्लम का समाधान? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे। डेफिनेटली हमें प्रैक्टिकल जो है करना चाहिए। मतलब लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल चीज बोले, अरे प्रैक्टिकल सबसे हरे कृष्ण महामंत्र है। उसके बाद सेकंड प्रैक्टिकल है कि आप दवाई भी लो, अगर चोट लगी है तो, अगर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है तो किसी से एडवाइस लो, फाइनेंशियल काउंसलर से। बट पहले जपा भी करो। जब दिमाग ठंडा होगा, शांत होगा, तो डिसीजन ले पाओगे ठीक से, अदरवाइज नहीं समझेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट, दैट्स वाई उत्साह के साथ हमें निश्चय भी होना चाहिए, और कनेक्टिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऊपर का पॉइंट, धैर्य भी होना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। राइट, दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे दिया है प्रभुपाद ने। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कि कृष्ण हमारी मदद करेंगे। और यू नो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी अगर धैर्य पे आएंगे, धैर्य को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। अभी ऊपर ऊपर में आइए, अभी धैर्य के ऊपर प्रभुपाद लिखते हैं, ये सारे कार्यकलाप धैर्यपूर्वक संपन्न करने चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। निस्संदेह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था। नाउ प्रभुपाद इज गिविंग हिज ओन एग्जांपल कि किस तरह से धैर्य रखना चाहिए। धैर्य मतलब ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन की बात है ये, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी की, जिंदगी भर का प्रैक्टिस है ये। इसलिए देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट में आपको हाईलाइट करके दूंगा। चेतन चंद्र का सुंदर एक एनालिसिस है 4 पॉइंट्स का, धैर्य क्यों और कैसे रखना चाहिए। सबसे पहले चीज हमें यह समझना चाहिए कि भक्ति हमें क्या गारंटी देती है, नंबर 1। और भक्ति में हमें इतनी गारंटी क्यों है, हम इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहे हैं। हरे कृष्णा में आया हो व्यक्ति 6 महीने के बाद इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है, बोलता है कि मैं तो पूरा सब कुछ दुनिया काबिज कर लूंगा। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है उसके पास, क्यों आता है? नंबर 1, क्योंकि भक्ति में हमें हायर टेस्ट बहुत इजीली मिलता है। हायर टेस्ट यानी कि उच्च स्वाद भक्ति का। भौतिक जीवन का अपना एक स्वाद होता है, वो तो हमने लिया है, और परेशानी में झेली है, उससे मार भी खाया है। राइट, तो हमें अभी उससे निकलने के लिए हम क्या बोलते हैं, उच्च स्वाद चाहिए भक्ति का। तो ये सब दुनिया भर के 1000 चीजों में नहीं फंसना है हमें। तो भक्ति हमें बहुत आसानी से उच्च स्वाद देती है, इजी हायर टेस्ट। देखिए ना, इस्कॉन में आया हुआ पहले 1 हफ्ते के अंदर एक्सटैटिक हो जाता है, उसको लगता है कि वाह वैकुंठ। ऑफ कोर्स विथ टर्म्स एंड कंडीशन स्टार अप्लाइड किसी भी पॉलिसी में लिखा रहता है, बारीक अक्षरों में लिखा रहता है, और डॉट एक स्टार रहता है। तो हमारे लिए भी स्टार है, हरिनाम के 10 अपराध, 11 अपराध। इनको अगर हम ठीक ठीक से नहीं पालन करेंगे तो वो जो इजीली मिला था वो इजीली जा भी सकता है। तो हमें वो स्टार टर्म्स एंड कंडीशन ठीक से पढ़ना चाहिए। बट ऐसा है कि भक्ति में हमें आसानी से मिलता है, जो कि बाकी मार्गों में नहीं मिलता है। देखिए आप अगर अष्टांग योग का मार्ग देखेंगे, ज्ञान मार्ग, इतना ड्राई मार्ग है वो। इतना सारा वेदों का अध्ययन करो, ये करो वो करो, भयंकर तपस्या करो, और गारंटी कब मिलेगा नहीं, पता नहीं कब मिलेगा उसमें सक्सेस। और अगर उसमें से फॉल हो गया तो नीचे सेफ्टी नेट भी नहीं है, गिर गया तो डायरेक्ट क्रैश पत्थर के ऊपर मर गया। भक्ति में यहाँ बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है, बहुत सारे भक्त खड़े हैं यहाँ पे पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए। अरे 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 अरे, ये भक्त गिर गया, पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो, या गिरने जा रहे तो ऊपर खींचो इसको, गिरने मत दो इसको। बोलते हैं ना भक्त हमारे, प्रभु जी कहाँ जा रहे हो आप, बहुत दिन से आप दिखे नहीं प्रभु जी क्लास में। उसको बोलते हैं खींचना ऊपर और अगर कोई गिर गया है तो उसको बुलाते हैं, प्रभु जी आइए थोड़ा सा प्रसाद लीजिए, बहुत दिन हुआ आप आए नहीं। प्रसाद लेने के बाद सब चेंज हो जाता है माइंड, फिर नेक्स्ट टाइम वापस, फिर धीरे धीरे प्रोग्राम, फिर रिवाइवल। दैट्स व्हाई भक्ति में आसान है हायर टेस्ट पाना। सेकंड पॉइंट, एक बार चालू किया तो सक्सेस मिलना ही है, चाहे आज मिलेगा, कल मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, हमारे ऊपर डिपेंड है हम कितना कॉन्शियसली करते हैं भक्ति को, कितना सीरियसली करते हैं। और देखिए आपने भागवत में ये श्लोक आता है, रस ग्रहो जना करके, प्रथम स्कंद में आता है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एक बार, सॉरी सुखदेव गोस्वामी नहीं बोलते, फर्स्ट स्कंद या सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, नहीं नारद मुनि बोलते हैं शायद, व्यासदेव के। एक बार अगर भक्ति का किसी ने स्वाद चख लिया तो फिर भौतिक स्वाद चखना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एनी एग्जाम्पल, कौन देगा मुझे एग्जाम्पल?
या फिर अनकंफर्टेबल हो जाता है। एक बार जिसने भक्ति का स्वाद चख लिया ना, वो भौतिक स्वाद चखना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। Who will give example? कौन एग्जाम्पल देना चाहेगा इसका? कोई भी एग्जाम्पल। पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा। एक बार जो इस्कॉन में आया और फिलोसॉफी ठीक ठीक से समझ लिया, 1 महीना 2 महीने में समझ लिया भक्ति क्या होती है, क्या नियम है, कैसे है, और आनंद प्राप्त कर लिया, वो बाद में इतना इजीली वापस भौतिक जीवन में नहीं जा सकता। दीजिए उदाहरण। प्रभु जी, यस माता जी, प्लीज चेक योर साउंड। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हम भक्ति में एक बार आ जाते हैं तो ऐसा होता है कि जो बाहर के लोग हैं जो मटेरियल लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनसे हम लोग ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं रख पाते, उनसे ज्यादा उनके साथ नहीं रह पाते। वो थोड़ा एक अनुभव आता है। और ऐसा क्यों होता है? Why does this happen? डिफरेंस हो जाता है ना प्रभु जी, उनके विचार और हमारे विचार। हम भक्ति में कृष्णा के बारे में सुनना पसंद करते हैं और वो लोग मटेरियल लाइफ के बारे में सुनना पसंद करते हैं। एक्झॅक्टली। भौतिकाच्यातला आपण अनुभव घेतलेला असतो ना प्रभूजी। हा, भौतिकाच्यातून आपण याच्यामध्ये येतोय ना कृष्ण भावना। बरोबर। ये कैसा है पता है आपको? जैसे कोई भूताने झपाटलेला असतो ना, अगर भूत ने आपको पीछा कर लिया ना, तो भूत कैसे होता है? हो सकता है आपको दिन में छोड़ दे, रात में पूरा सामने आ जाता है आपके, आप सो ही नहीं पाएंगे। इसीलिए देखिए, इस्कॉन में ऐसे कई लोग हैं जो इस्कॉन में आए, इस्कॉन छोड़ के गए, लेकिन बाहर जब गए ना, बेचैन होने लगे। वो जीवन में कुछ तो कमी लग रहा है। क्या कमी लग रहा है? जपा नहीं किया, कुछ तो कमी लग रहा है। क्या कमी लग रहा है? दर्शन नहीं हो रहा है। वो उनको पता नहीं चलता क्या कमी लग, उनको कमी कमी महसूस होती है ना। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है इस्कॉन में। जैसे एक पुजारी का स्टोरी है, मतलब आपको मुझे उसका रेफरेंस पता है, गौरव से सुना था मैंने। एक पुजारी, मतलब पुजारी था, वो भक्ति में था, पहले इस्कॉन मंदिर में था, और बाद में छोड़ के चला गया। तो उसके बाद एक दिन ऐसे मतलब भक्त मिले उसको, बोले कि देखे, समझे कि ये तो अपना पुराना आदमी है, इसको लेके जाना चाहिए। तो किसी तरह से मनाया उसको और मंदिर में लेके आए। पहले पुजारी था वो, तो मंदिर में आया तो आरती चल रही थी, जस्ट खाली चामर देखा उसने, चामर डुल रहा है, भगवान को कर, उधर ही रोना चालू कर दिया उसने। मतलब भक्ति का जो इमोशन है वो आपने एक बार कैप्चर कर लिया, वो आपके मेमोरी। भौतिक जीवन में भी देखते हैं ना हम लोग, हमारे पुराने दोस्त, समझो किसी कभी डिवोर्स भी हो जाता है किसी का, लेना नहीं चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि लेना चाहिए, एग्जांपल इसको आप थोड़ा नेगेटिवली मत लीजिए, बट होता है कभी कभी लोग, या 2 लोग साथ में रहते हैं, बाद में झगड़ा करते हैं, छोड़ देते हैं एक दूसरे को। वो लोग भूल नहीं पाते एक दूसरे के बारे में, कितनी भी नेगेटिविटी हो, लेकिन याद आता है उनको। ऑफकोर्स फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा, बट ये लाइफ का फैक्ट है। और खास करके भक्ति के लिए ये लोग जब बाहर जाते हैं इस्कॉन में आने के बाद, एक बार इन लोगों को बार बार वो कृष्ण का भूत पीछे आ ही जाता है। भूत मतलब पॉजिटिव भूत है ये। क्योंकि भगवान तो अंदर ही बैठे हैं ना हृदय में, बार बार याद दिलाते हैं, और इन लोगों को बार बार किसी न किसी चीज में कमी महसूस होती है, और ये लोग वापस आते हैं। आज नहीं आए तो कभी ना कभी वापस आते ही हैं। आपके भी आपने देखे होंगे बहुत सारे आपके, मतलब इस्कॉन में आप डेली बेसिस पे इंटरेक्शन करते हैं, डिवोटी कम्युनिटी है, तो ये हमेशा हमको देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई एक बार स्टार्ट किया तो ये जो भक्ति का रास्ता है, ये रास्ता हमसे कभी छूटेगा नहीं। अब आप लोग बोलेंगे बहुत सारे, प्रभु जी लेकिन हम तो बहुत स्ट्रगल करते आ रहे हैं, हमको सक्सेस तो दिखता नहीं कहीं पे। सक्सेस कहाँ पे है? यहाँ पे पिछले 10 साल से इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अभी तक लगता नहीं कि अंदर से निवृत्ति हुई है, कुछ प्रोग्रेस हो रही है। लगता है आप लोग, राइट? लगता है ना? लगता है। नाउ देखिए, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडीली कॉन्शियस रहते हैं।
बॉडीली कॉन्शियस रहते हैं, इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो चेतना है ना, दो प्रकार की हमारी मेमोरी है, स्पिरिचुअल और मटेरियल। तो बिकॉज वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडीली कॉन्शियस, तो हमारा जो मेमोरी है वो ज्यादा करके बॉडीली कॉन्शियस ही है। और डीप विद इन द सोल, यहाँ अंदर में हमारे क्या है, सब कॉन्शियस लेवल पे आत्मा का और भक्ति का जो हमने ज्ञान लिया था वो पड़ा हुआ है वहां पे। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग शरीर के बारे में, क्योंकि बिकॉज वी आर डीलिंग विद द बॉडी, शरीर को हम निर्वाह मतलब रोटी कपड़ा मकान घर गृहस्थी ये सब चीजों में हम लोग लगे हुए हैं, राइट। दैट्स व्हाई हमारा चेतना बहुत बार उसमें घूमता है। बट आप इस बात को भी याद रख लीजिए कि भक्ति में केवल हम लोग केवल अकेले एंडेवर नहीं कर रहे हैं, कृष्ण हमारे लिए बहुत एंडेवर करते हैं। दैट्स व्हाई आप देखेंगे, सबसे पहले मैंने इसलिए बताया कि हमको टेस्ट जो है भगवान भक्ति में इजीली देते हैं। दूसरा सक्सेस की बात जो कही मैंने, सक्सेस दिलाने के लिए भगवान हमारे लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। देखिए ना, ये जो क्लास चल रहा है अभी यहाँ पे, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये कृष्ण का प्रयास है कि आपको उनके पास लेके जाने का प्रयास है ये उनका। चलो आप ऐसे पढ़ाई नहीं करोगे ना, चलो एग्जाम सर्टिफिकेट कोर्स डिग्री तो पढ़ाई करोगे ना, ठीक है। ऐसे पढ़ाई नहीं कर, इसके बाद भी कभी कभी आलस आता है, तो भक्तों का संग दिया। अकेले में तो पढ़ाई कभी नहीं कर पाओगे आप, तो भक्तों का संग दिया। उस संग में भी जो लोग यहाँ वहां भटकते हैं उनको हम कोशिश करते हैं, अरे भाई अंदर आके बैठो क्लासरूम में, बाहर मत बैठो। ये सब क्या है? ये कृष्ण का प्रयास है। कृष्ण प्रयास कर रहे हैं कि आपको साथ में लेके चले। देखिए हमारा जो इतना बड़ा सफर है ये, है ना, भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन, इसमें हम केवल अकेले नहीं है। कृष्ण हमें बार, इसलिए देखिए ना, कितनी बार आप देखेंगे भगवान बोलते हैं कि ये सेवा नहीं जम रहा है वो करो, वो नहीं जमता, ये कुछ ना कुछ तरीके से एंट्री करने का कोशिश करते रहते भगवान हमारे लाइफ में। कभी भक्ति शास्त्री खत्म हो जाएगा, भक्ति वैभव चालू हो जाएगा, भक्ति वैभव पूरा हो गया, भक्ति सार्वभौम चालू हो जाएगा, फिर भक्ति सिद्धांत कोर्स। मतलब क्या है नहीं, आप कितना पढ़ते जाएंगे। अब ये नहीं तो आपका कोई प्रोग्राम, वो प्रोग्राम नहीं तो कहीं किसी का कुछ भी हो, हम बर्थडे भी मनाते हैं तो क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेक्चर करते हैं। किसी की शादी की सालगिरह होती है, कीर्तन करते हैं, लेक्चर करते हैं। सारे इवेंट, ये सब अरेंजमेंट जो बनाई गई है प्रभुपाद द्वारा और इस्कॉन में, ये सब सिस्टम, ये क्या है, प्रयास है भगवान का कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको लेके जाऊंगा। तो डोंट वरी, ये स्ट्रगल हमारा चलेगा, बिकॉज वी आर डीलिंग इन टू ट्रैक्स। हम दो ट्रैक में चल रहे हैं ना, एक ट्रैक हमारा भौतिक है, एक ट्रैक आध्यात्मिक है। हमें शरीर को भी रखना है, आत्मा को भी साथ में रखना है। लेकिन इसीलिए जब भी हम साथ में आएंगे तो कॉन्शियसली आप प्रेजेंट रहिए। जब भी आप चैंटिंग करेंगे कॉन्शियसली कीजिए, दैट्स कृष्णास कॉलिंग, कृष्णास एंडेवर आपको साथ में लेके जाने का। कभी भी हम मतलब ऐसा नहीं कि खत्म हो गया आज मेरा फॉल हो गया भक्ति, तो अभी कोई ऐसा नहीं है, मौका ही है, राइट। दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज पावरफुल। भक्ति क्या है, बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल इन द सेंस कि हमारी भौतिक स्थिति कोई भी होने दो, चाहे कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा, हर कोई भक्ति कर सकता है, हर कोई भक्ति कर सकता है, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो। यहाँ बूढ़े भी है, जवान भी है। जो जवान है कल बूढ़े होने वाले, डोंट वरी। और जो बूढ़े हैं वो जवान होने वाले हैं, नया शरीर मिलेगा। अच्छा करेंगे भक्ति तो इसी जगत में कहीं इस्कॉन मंदिर में वापस जन्म होगा, नहीं तो फिर वैकुंठ में होगा, कहीं भी होगा, नया ही शरीर मिलेगा, राइट। भक्ति इज अ मैटर ऑफ डिस्पोजिशन, नॉट पोजिशन। इन द सेंस कि हमारी भौतिक स्थितियां हमें मतलब अफेक्ट नहीं करती हमारी भक्ति को। बाकी आप देखेंगे ना, अष्टांग योग या फिर ज्ञान मार्ग, उसमें कोई भी नहीं कर सकता, केवल ज्ञानी व्यक्ति जिसको इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करने का कैपेसिटी है, राइट। जैसे भागवत में उदाहरण देखेंगे, यज्ञ पत्नी, ब्राह्मण पत्नी जो ये यज्ञ कर रहे थे भगवान के लिए, है ना, ये ब्राह्मण जब भगवान के मित्र उनके पास गए, अरे कुछ भोजन दिलाओ हमको, तो उन्होंने बोला कौन सा भोजन, कौन सा, हम तो यहाँ भगवान के लिए काम कर रहे हैं, भगवान ही बुलाए उनको भोजन दो, और भगवान के अनुचरों को बोल दी कौन सा, हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यज्ञ पत्नी जो थी उन्होंने भगवान के लिए भोजन भिजवाया, राइट। तो उनको मौका मिला भक्ति करने का, नॉट अ पोजिशन ऑफ कि ब्राह्मण नहीं है, हम पुरुष नहीं है तो हम भक्ति नहीं कर सकते। किसी को भी मौका है, पावरफुल है।
एंड देन लास्ट फोर्थ थिंग, ये क्या करता है, डिवाइन क्वालिटीज प्रोड्यूस करता है हमारे अंदर, अच्छे गुण प्रोड्यूस करता है भक्ति से। भक्ति से अच्छा है ना, हमारे अंदर गुण प्रकट होते हैं। कौन से गुण प्रकट होते हैं बताइए आप। आपने भक्ति करने के बाद कौन से आपके अंदर अच्छे गुण प्रकट हुए हैं, कौन बताएगा? पहले आपका सकाळी ब्रह्म मुहूर्त उठणे, क्या बात है, आनंद ही आनंद। ब्रह्म मुहूर्त उठणे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने, ब्रह्म मुहूर्त कभी हमने सुना भी नहीं था नाम इस्कॉन में आने के पहले, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त कभी देखे नहीं कभी ब्रह्म मुहूर्त देखा ही नहीं, क्योंकि उठते थे 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे। मतलब सॉरी टू से, मैं भी ऐसे था, हॉस्टल में था तब। ब्रह्म, और कौन बताएगा, और कौन से क्वालिटीज है? अहिंसा। निंदा नहीं करना प्रभु जी, निंदा नहीं। अहिंसा। अहिंसा, नीता माता जी कह रहे हैं अहिंसा आया, नो वायलेंस। बच्चे को पीटते समय भी डर लगता है, कहीं अपराध हो जाएगा, ये डिवोटी है। भक्ति में आने के बाद कितना रिस्ट्रिक्शन देता है, मतलब कितना डर लगता है। किसी भक्त को करेक्शन भी करना है तो भी डर लगता है, अरे बाप रे, अगर इसने अपराध ले लिया तो उसको बचाना भी है कि कहीं वो गड़बड़ ना करे, कहीं गिर ना जाए। साथ में डर भी लगता है कि ऑफेंस भी ले लेगा ये तो। यस, सही या राजश्री माता जी आप बोलिए, फ्रॉम जलगांव। प्रभु जी, दया और झूठ नहीं बोलना। मतलब इसके पहले बहुत झूठ बोला। बोला नहीं, पर बहुत बार ऐसा होता है, तो अभी आता है कि नहीं बोलना, ऐसा वो आता है। पहले हम लोग बहुत झूठ बोलते, मैं भी बोलता। आई मीन टू से कि ऐसा सीरियस झूठ नहीं, बट छोटे छोटे। कभी देखिए ना, आप रास्ते में चल रहे होते हैं, कोई बोलेगा अरे वो बस स्टैंड किधर है, पता नहीं है क्यों। टाइम मत खराब करो यार, मेरा कुछ काम में टेंशन नहीं हूँ। अभी कैसे होता है, पहले हम बोल देते हैं पता नहीं है, जाओ उधर, ठीक है उधर है जा। वही, बिकॉज हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, बराबर ना। यस, और कौन बताएगा? क्या कुछ गुण नहीं आया आपके अंदर, कुछ भी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, चीटी हो या कम से लहानात लहान जीव हा भगवंताचा अंश आहे याचं थोडंसं रिअलाइज होतं प्रभु जी। यस, चीटी हो या राजा हो, सबको रिअलाइज होते हैं कि भगवंताचा अंश आहे, आपण ह्याला मारायला नाही पाहिजे। Yes. लगेच मागे होतो आपण। इसके पहले कितनी चीटियां मारी होंगी हम लोगों ने। हाँ। कितने कुत्तों को पत्थर मारा होगा, कितनी बिल्लियों को पत्थर मारा होगा, बाप रे। गांव में तो ये कितना होता रहता है। मैं तो पूरा एकदम कोर गांव में रहता था महाराष्ट्र के। कुत्ता, बिल्ली और एक ये आता है, उसको मराठी में बोलते सरडा। वो झाड़ पे दिखा कि लोग पत्थर मारेंगे उसको। तो अभी हम बदल गए, राइट। दिस इज वन एस्पेक्ट कि हमारे अंदर अच्छे गुण आने चालू होते हैं। जस्ट 5 मिनट्स मोर, देन हम लोग क्लोज करेंगे यहाँ पे, बिकॉज 5 मिनट आप लोगों ने लिया मेरा वीडियो करते करते। आप लोग नहीं लेते तो मैं टाइम पे चालू कर देता। दिस इज वन थिंग कि हमें ये हमारे अंदर अच्छे गुण आना चालू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिवोशनल सर्विस। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, सबसे अच्छा क्वालिटी अगर हमारे अंदर कोई आता है तो वो क्या आता है मालूम है? क्लियर कॉन्शियसनेस। क्लियर कॉन्शियसनेस यानी कि शुद्ध चेतना। आप बोलेंगे, देखिए कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि ये अभी हम लोग इतना फिलोसॉफिकली पढ़ रहे हैं, अच्छा ये, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है? भक्ति से होता क्या है? भक्ति करना क्यों है? देखिए आज का जो हमारा लाइफ है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, यू नो। आज एटलीस्ट हमारा देश तो अभी ठीक है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है, हमारी सरकार बराबर है, कोई गृह युद्ध नहीं चल। आप देखेंगे ऐसे कई देश है जहाँ पे पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी, यू नो, गृह युद्ध, आर्थिक समस्या, हजारों समस्याएं हैं। और कहीं पे ना अभी कोविड की वजह से तो है ही है, किसी की नौकरी चली गई, किसी का कोई फैमिली मेंबर गुजर गया, कोई क्या हुआ, हजार चीज। और हमारे पर्सनल लाइफ में भी हमारे अपने खुद की प्रॉब्लम ही है, राइट। आज का जो जनरेशन है वो कुछ अलग ही है, और जो पुराना जनरेशन है, कितना जनरेशन गैप है हमारा। पिताजी कुछ बोलते हैं, बच्चा कुछ और सोचता है, दोनों समझ ही नहीं पाते। पिताजी क्या बोल रहे हैं, बच्चा क्या समझ रहा है। बच्चा बोलते पिताजी अभी आपका जमाना चला गया, ये हमारा जमाना है। पिताजी बोलते हैं जमाना कोई भी होने दो, जीवन तो जीवन ही है ना। लाइफ के जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है। यस, आप कुछ बोलना चाहते हैं एडवोकेट माता जी के यहाँ से?
नहीं प्रभु जी। अच्छा, आप लोगों ने माइक ऑन किया इसलिए मुझे लगा। नहीं। ओके, यस। आपके घर में बच्चे हैं तो आप बच्चों के साथ कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा ना, जनरेशन गैप होता है, नहीं लगता है? हाँ होता है। लगता है। बच्चे कुछ और बोलते हैं, आप कुछ बोलते हैं, बच्चा बोलता है मम्मी आप चुप रहो, आप नहीं जानते हो मेरे फ्रेंड के साथ कैसे बात करना चाहिए। किसी पार्टी में जाते हैं, मम्मी कपड़े ऐसे मत पहनो, तुमको कितनी बार बोला। पार्टी है मेरे दोस्त लोगों की, कपड़े थोड़ा सूट करने, पार्टी को मैच करने चाहिए। अब माँ का अपना कल्चर है, वो अपने हिसाब से सोचती है, बच्चे अपने हिसाब से सोचते हैं। हजारों प्रॉब्लम लेके हम जी रहे हैं इस जीवन में, राइट? अब होता क्या है ना, ये सब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हर चीज के लिए भगवान का अपना प्लान है। हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है ना, वो भगवान के प्लान से आती है। डू यू अग्री और नॉट? यस प्रभु। हाँ, ये बात है Yes. कि हाँ, यस, ये बात है कि हमारी गलतियों की वजह से भी होता है, लेकिन हम लोग हर बार सिचुएशन को परफेक्ट बनाने का कोशिश करते हैं, सब कुछ अच्छा हो। मेरी इनसिक्योर मतलब मेडिकल इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल इंश्योरेंस है, घर परिवार जॉब सब कुछ पक्का, फिर भी आपके जीवन में समस्याएं आती हैं भगवान की इच्छा से, राइट? आप बोलेंगे इसके डील कैसे करने का, इससे कैसे डील करेंगे हम? इसके साथ डील करने के लिए एक ही तरीका है, इसको एक्सेप्ट करना। कोई तरीका नहीं है इसका। हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं 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 नहीं, फिर लड़ाई झगड़े ये वो दुनिया भर के यही मारामारी चलती है उसमें। तो आप बोलेंगे कि इसको एक्सेप्ट कैसे कर पाएंगे हम? व्हेन वी विल बी एबल टू डील इट। बेसिकली इन चीजों को डील एक्सेप्ट करना मतलब भगवान के साथ कोऑपरेट करना। आप समझ रहे हैं? अभी कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, तो भगवान ने किसी पर्टिकुलर स्थिति में हमको डाल दिया है। हमारी भी गलतियां हैं, लेकिन भगवान का ये कर्म का नियम है जो बना हुआ है, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको प्रतिकार करके काम नहीं चलेगा। जो आप मेडिसिन ले सकते हैं लीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन एक्सेप्ट ये वर्ड सिचुएशन आज है, या फिर मेरे घर में ये सिचुएशन है, या मेरे रिलेशनशिप में ये खटास है, या फिर मेरे पड़ोस के साथ ये प्रॉब्लम है, या ये है, जो भी है उसको रेक्टिफाई कीजिए बियॉन्ड सम लिमिट एंड एंडेवर, वो वैसा ही रहेगा। एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करेंगे ना तो लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे हमारे। राइट और रॉन्ग? राइट। यस। हमारे लड़ाई झगड़े बंद क्यों नहीं होते? क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करते। मेरा गलती है ही नहीं, जाओ। तुमको यही सिखाया इस्कॉन में, प्रभुपाद ने यही सिखाया आपको, मेरा गलती है नहीं। ठीक है, हम लोग भगवान की इच्छा को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। सो लेट्स एक्सेप्ट द विल ऑफ द लॉर्ड एंड देन कोऑपरेट। इसी को कहते हैं भगवान के साथ कोऑपरेट करना, जब हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, नाउ सी, अब ये कैसे होगा? हम कब एक्सेप्ट करेंगे भगवान की स्थितियों को? जब हमारा कॉन्शियसनेस क्लियर रहेगा, जब हमारा चेतना साफ रहेगा। और चेतना साफ तभी हो सकता है जब हम अच्छी तरह से भगवान का भक्ति करेंगे, खास करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान का ठीक से भक्ति करेंगे ना, अच्छा, तो हम समझ पाएंगे कि हमारा कौन आप लोग को अनुभव रहेगा, जब हम अच्छा जब करते हैं ना, हम अच्छा डिसीजन ले पाते लाइफ में, लोगों के साथ अच्छी तरह डील कर सकते हैं, और सिचुएशन को अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ, इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, आप क्या कर सकते हैं? जस्ट एक्सेप्ट एंड एडजस्ट। आप कर रहे हैं ना एडजस्ट, जूम में कर रहे हैं क्लासेस। आपका क्लासेस तो औरंगाबाद मधुबन में होने वाला था, ऑफलाइन क्लासरूम में, बराबर ना? बट नाउ ये एक्सेप्ट, यस, हमको ऐसे करना पड़ेगा क्लासरूम। सो नाउ इसलिए देखिए, और हम जब ऐसा एक्सेप्ट करेंगे और भगवान को न नकारते हुए, हम लोग क्या होता है ना, बहुत बार जब ऐसा कुछ होता है ना चिड़चिड़, हम भगवान को दूर कर देते हैं, जाओ नहीं चाहिए मेरे को। ये केवल भगवान ना डोनेशन लेने के लिए बैठे हैं मंदिर में। हम सारे गृहस्थों को बोलते हैं जन्माष्टमी डोनेशन दो, राधा अष्टमी दो, ये दो, भगवान का ड्रेस, बस पैसा लो। मेरे जीवन में क्या तकलीफ है मालूम नहीं आपको? या कुछ सेवा कराओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन आया, ये सेवा कराते जाओ। तो तकलीफ में हम लोग क्या करते हैं ना, चिड़चिड़ होते, भगवान को भी छोड़ देते हैं। छोड़ते मतलब इन द सेंस कि भगवान को मतलब उस समय हम जब ठीक से नहीं करते, या कोई सेवा के लिए नहीं मेरा मूड नहीं है आज, बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन अगर हम इस समय भगवान को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा ना, जैसे समझो आप, अगर आपको किसी ने अगर प्रपोजल दिया कि आप युद्ध, अगर समझो आप युद्ध में हैं,
युद्ध भूमि में, है ना। जैसे कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई हुई, तो भगवान ने क्या बोला दुर्योधन को, आप ले लो, या तो मुझे लो या नारायणी सेना को लो। तो दुर्योधन ने क्या बोला, मुझे प्रैक्टिकल रिजल्ट चाहिए, भौतिक संपत्ति, मुझे पता है इससे काम चलेगा, मुझे नारायणी सेना दो। इसको कहते हैं बेवकूफी, और हम लोग वो करते हैं हर बार। हम सब कुछ वो करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक्सेप्ट फॉर कॉलिंग टू कृष्णा, बराबर ना। इसको बुलाओ, ये करो वो करो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कृष्णा को नहीं बुलाते हम लोग, और वो भी ऑफिशियल बुलाते हैं मेरे लिए थोड़ा प्रेयर कर दो ना। अरे आप, वो तो प्रेयर करेगा सामने वाला, लेकिन आप खुद जेन्युइनली प्रेयर कर रहे कि नहीं कर रहे। तो इसीलिए कौरव को सारा मिल गया, लक्ष्य है ना, सहस्त्र है ना, हजारों लाखों सैनिक मिल गए क्या फायदा, लेकिन कृष्ण नहीं मिले ना उनको, जो सब के स्रोत है। इसीलिए जब हमको कृष्ण मिल जाएंगे ना, तो हमको सारे सैनिकों का बल मिल जाएगा, एंड देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू डील विद द बैटल। इसीलिए देखिए प्रभुपाद का जीवन, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये एक आदमी से स्टार्ट किया गया था। प्रभुपाद 1922 में उन्होंने दीक्षा लिया, 1922 से लेकर 1965 तक कुछ भी नहीं हुआ, एक भी सेंटर नहीं खुला, ना एक बुक भी लिखी गई, एक्सेप्ट फॉर बैक टू वर्ल्ड मैगजीन। 40 साल का स्ट्रगल। तो प्रभुपाद क्या कर रहे थे 40 साल उन्होंने भगवान को विनती किया कि आप मेरे जीवन में आओ, मुझे शक्ति दो। 40 ईयर भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको 40 ईयर मांगना पड़ा, और हम लोग खाली 1-2 महीना मांग के थक जाते हैं, बस हो गया, भगवान आपकी भक्ति बहुत कठिन है, आपको मुबारक हो, हरे कृष्णा, टाटा बाय बाय। हम करेंगे ऐसा ही, जब करेंगे जिंदगी भर, कैसा हरे कृष्णा, सोते रहेंगे, वीडियो देखेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे हमारा जब। हम नहीं सरेंडर करना चाहते आपको, क्योंकि आप हमें नहीं देना चाहते भक्ति। अरे भैया देना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने 40 साल तक स्ट्रगल किया, लास्ट के 12 साल में लेकिन जो सक्सेस प्रभुपाद ने पाया वो अनपैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। 11 साल में 70 साल का आदमी 14 बार पृथ्वी का प्रदक्षिणा किया, राइट। सो दैट्स व्हाई ये मिस्ट्री है बहुत बड़ा भक्ति का, बहुत बड़ा रहस्य है कि भगवान कैसे हमारे जीवन में आके हमको मदद करेंगे। बशर्ते हमको उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, 3 चीजें। धैर्य मतलब जैसे कोई अगर स्त्री अगर बच्चा प्राप्त करना चाहती है, तो क्या शादी होने के दूसरे दिन ही बच्चा हो जाएगा क्या? प्रेगनेंसी 9 महीने चलती है ना, एक दिन में थोड़ी ना बालक होता है, 9 महीने पेशेंस रखना पड़ता है। या फिर आप कोई खेत में अनाज बोते हैं, ऐसा नहीं कि आज हो दिया 1 हफ्ते के अंदर चावल आ जाएगा, नहीं ना, 4-5 महीने उसको ध्यान रखो, कटाई करो, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। इसीलिए हमें तब तक धैर्य रखना पड़ेगा जब तक मेडिसिन का अपना इफेक्ट नहीं होगा हमारे ऊपर। आप दवाई लेते हैं, दवाई लिया आप लोगों ने, बहुत सारे कई बार जीवन में दवाई लेते हैं, मेडिसिन, बीमारी गिरती है तो दवाई का इफेक्ट होने तक हम, हाँ, दवाई का इफेक्ट होने तक हमें पेशेंस रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता है? मलेरिया होता तो कम से कम, हाँ, मलेरिया होता तो कम से कम 1 हफ्ते तक हम ठीक नहीं होते, 1-2 हफ्ते तक। ऐसा नहीं आज खा लिया गोली, कल क्या तुम्हारा दवाई काम नहीं करता है, टाइम पास गोली है, फेंको इसको ऐसा नहीं होता है ना। वी वेट फॉर द मेडिसिन टू हैव इट्स इफेक्ट ऑन अस। सिमिलरली हमें वेट करना पड़ेगा, उत्साह, निश्चय, धैर्य, राइट। तो धैर्य में 3 चीजें आएंगी। सबसे पहले हमें गुरु से दीक्षा लेना पड़ेगा, आदेश लेना पड़ेगा। सेकंड थिंग, हमें फिर उनके हिसाब से भक्ति करना पड़ेगा जो गुरु ने बताया है। तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, विश्वास रखो गुरु के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, उन्होंने दिए हुए मार्ग पे चलेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगा, राइट। क्योंकि ये सब कृष्ण के हाथ में है ना। अभी कृष्ण को जब लगेगा कि आप सचमुच भक्ति करें, आपको जरूर देंगे वो। कृष्ण को लगेगा नहीं कर रहे तो फिर क्यों देंगे वो। यूज एंडेवर एंड कृष्ण इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। डिवोटीज है, भक्त है, सब हमको हेल्प करने के लिए रेडी है। यस, थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न? तो हमने आज उत्साह, निश्चय, धैर्य 3 पूरा किया। अगले क्लास में प्रभु जी, आपने उत्साह को मेजर करने के 2 पॉइंट्स बोले थे ना? उत्साह को हाँ, कमिटमेंट एंड स्टेडीनेस। बेसिकली एक ही पॉइंट है, मतलब लंबे समय तक अगर हम कोई चीज ठीक से कर पा रहे, मतलब हमारा उत्साह है। उत्साह मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन और दूसरे दिन खत्म। इट हैज टू सस्टेन फॉर लॉन्ग टाइम।
पण ही कामा सांगते तो. ऐसे उत्साह को टेस्ट कर सकते हैं. नहीं वो सब बर्बाद नहीं करो. ओके, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न? ओके, मैंने आपको प्रश्न ऑलरेडी दिए हैं, आप लोग पढ़ाई कीजिए. 9 तारीख को आपकी यूनिट टेस्ट होगी, एक छोटी सी आधे घंटे की, यहीं जूम पे होगी. मैंने पोस्ट किया व्हाट्सएप में, पढ़ाई कीजिएगा. फिर मिलते हैं हम लोग आने वाले शनिवार को. श्रील प्रभुपाद की जय. रूप गोस्वामी पाद की जय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. महाप्रसाद की जय. प्रसाद लीजिए, आप लोग विश्राम कीजिए. आपके इधर बारिश हो रही है औरंगाबाद में? हाँ प्रभु जी, तेज हो रही है. ओ चालू है. हमारे इधर भी हो रही है. अच्छा लगता है ना बरसात में, प्रसाद लो गरम गरम. अच्छा है ना. भौतिक जीवन, बाहर भौतिक जगत में यहाँ वहाँ भटकने से तो अच्छा है ना. पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये सिनेमा वो. अभी क्या है, प्रसाद लिया, अब क्या करना है, सो जाना शांति से, या फिर कुछ कथा सुनना है, या फिर कुछ कीर्तन सुनना है. आनंद आनंद आनंद. ठीक है, हरे कृष्णा. मिलेंगे हम आने वाले हरे कृष्ण. प्रभु जी का हम 3 बार हरि बोल के आभार प्रकट करेंगे. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. ये है हमारे विनोद प्रभु. ये है विनोद प्रभु के दूसरे अवतार, सेकंड. और करो तरह कहनी.